वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ करंट अफेयर्स और जीके के पोर्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। जेके पीएसआई एग्ज़ाम जितने भी पेंडिंग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेंटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। यहाँ पर बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यूके के जो पीएम बने हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। सबसे बड़ी बात है ऋषि सुनक, सबको पता होगा, जेकेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। कजाकिस्तान के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है अली खान समेलो। इसके अलावा इज़राइल के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है यायर लैपिड, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और इटली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली की बनी है, जॉर्जिया मिलोनी इटली, ये नाम याद रखना है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। मलेशिया की बात करें तो अनवर इब्राहिम जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं मलेशिया के। और ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, रिसेंटली बने हैं एंथोनी एल्बनीज जो है, एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर एंथोनी एल्बनीज याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। श्रीलंका के अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था, दिनेश गुणवर्धना जो थे, दिनेश गुणवर्धना ये प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं श्रीलंका के। इसके अलावा हम बात करें फ्रांस के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एलिज़ाबेथ बोर्न जो है, ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हंगरी की बात करें तो विक्टर अर्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इसके अलावा स्वीडन की बात करें तो अल्फ क्रिस्टर्सन। और कुवैत की बात करें शेख मोहम्मद साहब अल सलम, ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा हम बात करें साइंस पोर्शन की बात करें तो केमिकल नेम्स एंड फार्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस में। और बहुत बार देखने को मिलता है, आपको पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, ये पूछा जाता है। तो बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा याद रखना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में डिफरेंस ये ऐसे याद रखना, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा। बेकिंग सोडा कौन था, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और वाशिंग सोडा कौन था, सिंपल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपको आई होप याद रहेगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ इसके फार्मूलेज भी हैं, तो ये आप एक बार देख सकते हो। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, टेबल साल्ट, सिंपल साल्ट की बात है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद क्विक मार्श गैस की मीथेन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। और हाइड्रोक्लोराइड, दोनों क्वेश्चंस इस पेज से अभी तक फ़िलहाल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बता देता हूँ अभी रिसेंटली एग्जाम में। एक अभी आपको पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है आपको, वो था आपको मार्श गैस, मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस। और तीसरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस अभी इसी स्क्रीन से आपको रिसेंटली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई एक वीडियो साइंस की वीडियो में, तो इसको आप ज़रूर एक नज़र लगाएं। यहाँ पर मैं टेलीग्राम में इसकी PDF भी होपफुली हो सकता है शेयर कर दूँ, तो आप वहाँ से ले लें। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो इसको आप ज़रूर एक बार रीड आउट करें और चीज़ें याद। एस्पिरिन का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन का नाम भी पूछा जाता है बहुत बार। ड्राई आइस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, सोडियम सल्फेट, विनेगर, चाक। तो ये क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये केमिकल नेम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 17 मैंने कलेक्ट किए हुए, तो आपको ये ज़रूर एक बार देखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन UN नेशंस के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं, यहाँ पर अरेंज किए हुए आपके सामने रखें। देखें आपको न्यूयॉर्क, 2 आपको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेंगे। वो है आपकी UN का जो मेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और जो यूनिसेफ है यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फ़ंड है, ये भी न्यूयॉर्क में। उसके अलावा जिनीवा में जो है बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं UNs के। और ये आपको याद रखना, इसमें आप तक सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जिनीवा में हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनीवा में है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपने याद रखना है, ये सारे कहाँ पर है, जिनीवा में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और अब आप बात आती है वाशिंगटन डीसी में, जो पैसे के रिलेटेड है ना, मॉनेटरी फंड हो गए या वर्ल्ड बैंक, ये दोनों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो पैसे के रिलेटेड है वो कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। ओके, इसके अलावा हम बात करें पेरिस में भी, यहाँ पर दो हैं ये हेडक्वार्टर्स, और इसमें आता है आपका सबसे पहला यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस में। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी पेरिस में है। और वीना में 3 है। वीना में कौन कौन से हैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वीना में है। तो ये एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, होपफुली आपको इस तरह से ये चीज़ें याद रह सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बहुत बार क्वेश्चंस, आप बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मैं नज़र दवा इस पे डालता हूँ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया एज इक्वल, तो ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दोनों को इक्वल माना गया था। और इसके अलावा हेल्ड ऑन नवंबर 12, 1930, 12 नवंबर को, कब हुई थी, 12 नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई टू इन लंदन टू डिस्कस द साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए। बाईकाट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाईकाट किया, बट मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स वर देयर, ये इन्होंने ज्वाइन किया था, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसके बाद रिसेंटली गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये क्यों हुआ, तो क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल रही, सक्सेसफुल नहीं रही, तो इसीलिए इरविन जो गवर्नर जनरल थे इस वक्त, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट के दौर कौन था, गवर्नर जनरल इरविन। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा गया था पीएम के कौन थे, इंग्लैंड के, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का अंग्रेज़ों का राज था, तो वो मैकडोनाल्ड थे, रामसे मैकडोनाल्ड। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। गांधी इरविन पैक्ट में यही हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू जॉइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इरविन का यही कहना था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर ज्वाइन करो। और यहाँ इंडियन का यही कहना था, गवर्नमेंट इस पार्ट रिलीज, गवर्नमेंट ये कह रही थी अपनी तरफ से ये पॉलिटिकल जो भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला है उनको रिलीज़ कर देंगे। एंड और जो साल्ट बनाने का, आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह उसके बाद स्टार्ट की गई थी, तो साल्ट कंजप्शन विलेजेस में कर सकेंगे, ये इसके लो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा। तो फिर हुआ यूँ कि सीधा हम आगे आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वेंट टू लंदन मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड को मिलने गए। गांधी जी वेंट टू लंदन, उन किस पे गए थे, एसएस राजपुताना शिप, एसएस राजपुताना शिप पे गांधी जी जो है गए थे, टेकिंग विद मीरा बहन को साथ में लिए थे। सरायजी नायडू की बात करें, ट्रैवल्ड विद देम एज डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग द इंडियन वुमेंस। आपको पूछा जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन वुमेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, सरायजी नायडू। इसके बाद जीडी बिरला जो थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी को। हाउएवर सेशन वाज डेडलॉक, सेशन डेडलॉक किस वजह से वो माइनॉरिटीज़ इशू पर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का कहना था कि डिप्रेस क्लासेस को डिप्रेस क्लासेस और क्रिश्चियन जो थे, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को बी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया जाए, तो इस पे ये सेशन डेडलॉक हो गया था। इसके बाद आपने सुना कि कम्युनल अवार्ड आ गया, ये भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की। कम्युनल अवार्ड लाया गया 32 में। अनाउंस किसने किया, रामसे मैकडोनाल्ड ने। मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन हैड ऑलरेडी बी रिकग्नाइज माइनॉरिटीज़, लेकिन इस बार क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को भी माइनॉरिटीज़ के अंदर रखा गया और इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किए गए। इसके चलते हुए गांधी जी, ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक पूछा गया था कि गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ, जो आप सबको पता है कम्युनल अवार्ड के बाद इन्होंने यरवजा जेल के अंदर फास्ट अनटू डेथ रखा था अगेंस्ट किसके, ये कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट। तो पूना पैक्ट इसके बाद होता है। जब पूना पैक्ट होता है, जब बी आर अम्बेडकर क्योंकि डिप्रेस क्लासेस को लीड कर रहे थे और गांधी जी जो बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड कर रहे थे, इनके बीच में होता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होंगे डिप्रेस क्लासेस के, हाँ रिजर्वेशन ज़रूर दी जाएगी। तो इस करके जो है ये फास्ट जो है ये ब्रेक करते हैं गांधी जी। क्वेश्चन पूछा गया था, पूना पैक्ट के बाद ही फास्ट ब्रेक किया गांधी जी ने। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन था, पूछा गया 25 सितंबर 1932 में। तो इसके रिलेटेड भी आपने सुन लिया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव्ड फ्रूटलेस, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रूटलेस रही क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो है वो जेल में थे और
यहाँ पर नहीं अटैम्प्ट कर सके। आपको हालांकि बता दूँ, जहाँ पर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो है, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, तो ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, हम अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस लाते रहते हैं। और चैनल पे विजिट भी ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में स्पेशली मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। और ये जो पीडीएफ्स आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ होपफुली हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। और जितने भी जीके पीएसआई के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर किए, जो भी क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाएँ। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।